को दो। जी साहब। अटेंशन! दे। कोटवारी करते हो? जी जी। कब से कोटवारी करते हो? 1 हफ्ता हो गया साहब। इसके पहले कौन था यहाँ कोटवार? दादाजी से। अरे तो वो कहाँ गया? वो ऊपर चल दी साहब। हम तुमको ऊपर भेजेंगे। अरे ना ना, लोग लड़का मारा, लड़का खाबो तो हम खाबो। Shut up! बच्चों को खाओगे? काला खवाबो। ऐसा बोलना चाहिए। ऐसे समझना चाहिए। कितना मूर्ख है ये। जी हाँ। वाह, जी हाँ। तुम्हारे सामने तुम्हारा ऑफिसर खड़ा है। जी जी। कोई इंतजाम है ना साहब। कहाँ है? अपन अपन घर में। वाह, इंतजाम घर में, तुम यहाँ ड्यूटी है ना जी। चेयर लेकर के आओ। कौन ला चीटदार हूँ? चेयर समझते हो? नहीं तो साहब। कुर्सी जानते हो? जी जी। कुर्सी लेकर के आओ। अच्छा जी। अच्छा जी, नया कोटवार है इसीलिए तमीज नहीं। इंतजाम घर में है बोल। जी हाँ, आप बैठो। ये क्या है? कुर्सी नहीं। ये कुर्सी है, बच्चे बता सकते हैं। जी हाँ, बैठो ना साहब। ऐसी रखती है कुर्सी? अरे सूत गए का जी। अरे पागल, तुम्हारा दिमाग सो गया है। हम इसमें कैसे बैठेंगे? अच्छा, गोल हाथ लगा। उसको उठ ना, गाड़ी खवा था। तेरे भाखड़ा कहाँ है? बैठो साहब। पता नहीं तुमको किसने कोटवार बना दिया? हमारा सासा बना है। अरे कोटवार को सास नहीं शासन बनाती है। अरे हमारा सासा बना है साहब, नहीं मानो आप। तुम्हारे सास ने कैसे बनाया? भाई मैं एक जन दमाद हूँ। अच्छा। ससुर बीत गए। हाँ। तो होगा जगह में तैनात नहीं हो साहब। समझ में आया। हाँ जी हाँ साहब। तुम लमसेना हो? हाँ, दूरी हो गए, घोसी भरे सुनते। वो तो तुम्हारा सूरत बता रहा है। हाँ जी जी। कुर्सी रखने नहीं आता, कोटवार बन गए। बैठो साहब। ऐसा रखना चाहिए कुर्सी। ऐसे सोच जाना चाहिए। अटेंशन! ले। एक बात याद रखो। जी जी। तुम भी नए कोटवार हो तो हम भी नए ऑफिसर हैं। जी साहब। हम मध्य प्रदेश से ट्रांसफर होकर तुम्हारे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वहाँ तो दाल हनी गली सो। Shut up! हम दाल गलाने आए हैं। अरे यहाँ खैरात मिलते हुजूर। बैठो साहब। एक बात ध्यान से सुनो। जी जी। तुम नए कोटवार हो? जी हाँ साहब। हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं। जी हाँ। हम जो भी पूछेंगे उसका उत्तर बिल्कुल सही देना। अच्छा साहब। तो सबसे पहले ये बताओ, तुम रहते कहाँ हो? मटेवा। वाह, एक कोटवार है जी। हम इनके ऑफिसर हैं। जी। जवाब ऐसे दे रहा है कोई जैसा हमारा बाप है। हाँ जी। क्यों जी? बिना सोचे समझे हाउ जी। मैं कोटवार हूँ इधर आओ, साहब। इधर आओ। अपने ऑफिसर के सामने हमेशा धीरे बोलना चाहिए। हलू हलू। हल्लू हल्लू। फिर से बोलो, कहाँ रहते हो? मटेवा। खाना खाते हो तब जिया था। तो थोड़ा जोर से बोलना चाहिए। अच्छा जी। अरे आवाज कान तक क्या है? यस सर। अच्छा, यानी तुमको अंग्रेजी मालूम है? नो सर। मजाक का वक्त नहीं है। जी साहब। ऐसे उत्तर देना, हमारे कान में आवाज आना चाहिए। जी जी। फिर से बताओ, कहाँ रहते हो? मटेवा। कान का पर्दा फाड़ेगा। हाँ जी। वाह, कितना मूर्ख है। जी हाँ। वाह, जी हाँ। एकदम जोर से मत बोलो, एकदम धीरे मत बोलो, मीडियम बोला करो, समझे? जी जी। तुम्हारा नाम क्या है? जुमलुकदार बघेल। बहुत अच्छे। तुम्हारे बाप का नाम? वो तो मार गए। अरे मर गया तो नाम तो होगा। श्री चंदूदास बघेल। ऐसा बोलना चाहिए। ऐसे समझना चाहिए। इतना नालायक है ये। जी हाँ साहब। अरे जी हाँ साहब। अटेंशन! ये तुम्हारा हाथ सीधा क्यों रहता? ऐसा खड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों करते? अरे क्या बताएं साहब। हाँ। जब मैं 11 साल की उम्र रहे हूँ। अच्छा, जब तुम छोटे थे। जी हाँ। तब मोर दादी माँ यानी डोकरी हम दाई समझते हैं। और मोरे नाचल सिखाई साहब। तुम डांस करते हो? हाँ, जी। डांस करना कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी। जब रिकॉर्ड बजती तो बच्चे डांस करते हैं। हाँ साहब। लेकिन गाना गा करके डांस करना कोई और बात होती है। गाना सुना दें साहब। गाना गा लेते हो? हाँ, जी जी। अरे हम भी शौकीन है, गाना सुनाओगे? अच्छा वाला होना चाहिए। जी जी। हाँ। नहीं नाचे नहीं नाचे नहीं नाचे रे घोड़ा घोड़ा बिना घोड़ा। हम समझ रहे थे कोई फिल्मी गाना गाएगा, जी। कोई लोकगीत सुनाएगा, या नहीं नाचे रे घोड़ा घोड़ा बिना। मजाक की बात छोड़ो, काम की बात करो। जी जी। ये बताओ, तुम प्रॉपर मटेवा से आए हो? भिलाई चल रहे हूँ साहब। ओ ऐसी। जी। हाल मुकाम भिलाई। जी हाँ साहब। रोड नंबर? 35। क्वार्टर नंबर? नहीं मिले साहब। तो रहते कहाँ हो तुम? लेटरिंग रूम में रहता हूँ साहब। अरे लेटरिन रूम में क्या करते हो? मिस्त्री काम करता हूँ साहब। अरे वो हाँ जी हाँ साहब। नए क्वार्टर बन रहे हैं, वहाँ काम करते हो? हाँ जी जी। ड्यूटी करते हो? पता नहीं है। तो तुम ये बताओ, तुम पैदा कैसे हुए? ऑटोमेटिक हो गया हूँ साहब। क्या ऑटोमेटिक? हाँ जी हाँ साहब। लगता है साला कोटवार नहीं, पूरा 420 है। नहीं साहब, पूरा 500 है क्या 500 है? तनख्वाह। वाह,
कितना बेवकूफ है। जी हाँ साहब। मैं इसको 420 बोलता हूँ कि अपना तनख्वाह बकता है। है ना साहब। तुम्हारी तनख्वाह 400-500 जो भी होगा, जी जी। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जी हाँ साहब। हम यहाँ क्यों आए जानते हो? नहीं तो साहब। ये गर्मी का मौसम है जी। और इस तपते गर्मी में अगर हमारे गांव की जनता सड़े गले सब्जी का उपयोग करेंगे जी तो गांव में बीमारी फैल सकती है, समझे? तब मैं सकेलदार हूँ। अरे बीमारी सकेला नहीं जाता, इलाज किया जाता है। मैं डॉक्टर हूँ। तुम कोटवार हो। जी हाँ साहब। तुम्हारा काम है हर गली हर मोहल्ले हर चौक में मुनादी करना, तस्दीक करना। जी जी। हमारे बस्ती में कोई सड़ा गला सब्जी मत बेचे। अच्छा साहब। मुनादी करो। सुनो भाइयों। न जी। एक बात ध्यान से सुनो, काम में गड़बड़ी हुई जी बेटा मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। भात बासी नहीं खा। अरे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। कति दूर है। अब कौन समझाए इस पागल को? मैं समझता हूँ साहब। अरे समझदार, तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी, समझे? हुजूर हाँ। जब नौकरी छूट जाही अच्छा तो मैं जीहूँ का मैं अब आए ना लाइन पर। जी अरे हाँ। काम सही करोगे, नौकरी बरकरार रहेगी। ठीक ठीक साहब। हाँ तुम मुनादी करो। सुनो भाइयों, सड़े गले सब्जी बेचना अरे नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। ऐसा बोलना चाहिए। हम कभी भी आ सकते हैं। जी हाँ, साहब। काम बिल्कुल सही होना। अच्छा,